हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीआईएसएफ, एएसआई और एससीएम और साथ ही साथ ट्रेडमैन के लिए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में सिलेबस तो आप सभी को बहुत पहले से पता होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस दिया है मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी और जीएस का, उनमें प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा है रीजनिंग को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी इसके मत कीजिएगा, समझ लीजिए कि किस चैप्टर से कितना आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। उन्हीं को अगर आसानी से आप पढ़ लेंगे तो आप लास्ट 10 दिन में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये भी विश्वास है कि जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो ये वीडियो आप सेव कर लेना। आपको कहीं ना कहीं जितने मैं प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न बता रहा हूं आपको उतने ही मिलेंगे, चाहे तो आप आंसर की पर इसे मिला सकते हैं। क्या दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वो 25 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, आप सभी को पता है। कहां से आएंगे तो हम देखेंगे टॉपिकों को। 25 प्रश्न कहां से बनने वाले हैं। आप मात्र, मैंने वैसे यहां पर चैप्टर कितने लिख दिए हैं 11, लेकिन इन 11 चैप्टरों से भी अगर कम पढ़ जाएंगे तब भी एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे? सबसे जो इंपोर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं वो 2 चैप्टर हैं आपके। रीजनिंग की बात करें तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सर्वाधिक पूछे जाएंगे और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे भयंकर जो रोल निभाता है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। आपकी परीक्षा में जो कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न रहेंगे वो 5 से लेकर 7 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 से लेकर 7 हो सकते हैं। हो सकता है आपको डायरेक्टली ना समझ में आए, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न अलग अलग तरह से बनेंगे। तो इनकी जो संख्या रह सकती है वो कितनी रह सकती है? 5 से 7। चाहेंगे तो मैं टाइप भी बता दूंगा किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो में कमेंट करना होगा कि 6 प्रश्न बनेंगे तो किस किस टाइप के बनेंगे। तो हमने बताया कोडिंग डिकोडिंग में आपके 5 से लेकर 7, यानी एवरेज में देखा जाए तो कितने प्रश्न बन सकते हैं? 6 प्रश्न, यानी सबसे बड़ा रोल इसका रहेगा। और साथ ही साथ देखेंगे दूसरा है श्रृंखला यानी सीरीज। दूसरा चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखेगा रीजनिंग में, उसका नाम है श्रृंखला अर्थात सीरीज। देखिए श्रृंखला 2 तरह से बनेगी। एक बनेगी वर्बल रीजनिंग में, जहां पर आपको या तो अल्फाबेटिकल रीजनिंग आ जाएगी या फिर आपका न्यूमेरिकल सीरीज आ जाएगी। तो 2 तरह से सीरीज यहां पर बन जाएगी, किसमें? वर्बल में। और साथ ही नॉन वर्बल में भी आपके रीजनिंग से सीरीज से प्रश्न आते हैं। और कितने प्रश्न आ सकते हैं? वहां से 2 प्रश्न आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जो श्रृंखला है आपकी कितने अंकों में आएगी? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 यहां से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 यहां से हो जाएगा। 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए और 2 चैप्टर से कितना अंक? 11 अंक। ऐसा ही होगा, आप ध्यान रखना, आपको 2 चैप्टर से ही 10 या 11 आराम से अंक मिल जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न वह प्रश्न है जो 100% आएगा। ये कौन सा प्रश्न है जो 100% आएगा? आपको क्या दिया होगा? एक कोई भी मान लीजिए शब्द दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि इसके दर्पण, हमने दाईं साइड से दर्पण लगाया तो बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ये दोस्त मैं 100% लिख के दे रहा हूं, आपके पेपर में आएगा। तो एक प्रश्न वहां से आएगा। आगे बात कर रहे हैं कथन निष्कर्ष। देखिए कथन निष्कर्ष भी आपके सिलेबस में है और कितने प्रश्न आएंगे? तो ये प्रश्न आपके 2 से 3 तक आ सकते हैं, 2 भी मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा 3 4 भी हो सकता है, लेकिन फिर वहां टाइप बदल जाएगा कथन निष्कर्ष का। तो कितने प्रश्न मान सकते हैं आप? 2 से 3 मान सकते हैं। ये 100% वाले हैं सब टॉपिक। कौन सी टॉपिक है? ये 100% आने हैं वो टॉपिक है। ऐसे यहां से देखेंगे गणितीय संक्रियाएं, गणितीय रीजनिंग। गणितीय रीजनिंग कैसी होगी? यहाँ पर क्या दे दिया होगा आपको? एक मान लीजिए नंबर सिस्टम का सवाल दिया होगा और उसमें कह देगा प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दें, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दें या संख्याओं को आपस में कन्वर्ट कर दें, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर से एक प्रश्न आएगा। ये भी सब इंपोर्टेंट है जो 100% आने ही आने हैं आपके पेपर में। आप चाहोगे तो इन पर कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं बना दूंगा। आगे देखो सन्निहित आकृति। आपको दिया होगा एक आकृति नॉन वर्बल का पार्ट है, एक आकृति दी होगी, उसमें से एक पार्ट क्या होगा? गायब होगा, खाली होगा।
वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दिए होंगे, यानी कौन सी आकृति है जो उसमें रखने पर वो आकृति पूर्ण हो जाएगी, ऐसे प्रश्न बनेगा। या फिर एक पूर्ण आकृति दी होगी और उसके कुछ अलग अलग 4 ऑप्शन में खंड दिए होंगे और आपसे पूछ लेगा कि 4 ये खंड अलग अलग है, इनमें से कौन सा प्रश्न आकृति में है, अर्थात कौन सा इसमें सम्मिलित है, सन्निहित है। तो एक प्रश्न ये भी 100% आएगा। ये कोई परीक्षा नहीं है जिनमें बच जाए ये प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए है मैंने। आगे देखिए पेपर कटिंग। पेपर कटिंग दोस्तों कैसे भी किसी भी हालात में नहीं बचेगा। एक प्रश्न आएगा, आपको क्या एक पेपर दे देगा, इस तरह से मोड़ता रहेगा, वो कभी यहां से मोड़ देगा इधर को, फिर आगे मोड़ेगा, फिर उसे काटेगा और फिर आपसे इसे खोलेगा तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सी आकृति प्राप्त होगी। आएगा आएगा आएगा, मैंने 3 बार बोल दिया, जरूर आएगा। एक प्रश्न यहां से आएगा। तो देखिए प्रश्न अभी तक कितने हो चुके, 6, 3 और 2 5, 11, 11 1 12, 12 और 3 यहां से आ जाएंगे 15, 15 और एक कितना हो चुका 16 और एक 17 और एक प्रश्न यहां से कितना हो चुका 18, कितना हो चुका है 18। अब बात करेंगे पासा। पासा का एक प्रश्न आएगा मात्र, पासा का मात्र एक प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आगे बात करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर देखिए आ सकता है, हालांकि घड़ी के चांस नहीं होते हैं, कैलेंडर के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, कैलेंडर का एक प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करेंगे रैंकिंग। रैंकिंग आपका एक प्रश्न आ जाएगा। बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था से अगर प्रश्न बनेगा, बनने के पूरे पूरे चांस हैं। अभी भी जितने भी एससीएम वाले एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका बीएसएफ हो चाहे आपका सीआरपीएफ हो, सभी में बना है ऐसे प्रश्न। तो कितना रहेगा आपका, यहां से रहेगा आपका 2 प्रश्न। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने देखा था 6 5 11 12 13 और एक कितना 14, 14 और यहाँ 2 ले लो तो 16 हो जाएगा, 16 और एक 17 और 3 ले लो तो 18, 19 20 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। 23 या 24 प्रश्न यहां से आ जाएंगे, 23 प्रश्न या 22 प्रश्न तक आराम से आ सकते हैं। 1-2 प्रश्न अलग से आ जाएगा, वो आपको कर लेना होगा। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है और आपने ये भी देख लिया 50% सिलेबस में मात्र 2 टॉपिक है और बाकी में बाकी सब है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा रीजनिंग का। अगर आप चाहेंगे तो मैं मैथ, हिंदी और जीएस का भी सिलेबस इसी तरह से बता दूंगा कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट 50% मात्र 2-3 चैप्टरों में ही आ जाता है, तो हम बता देंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप कमेंट में बताएंगे तभी, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरा सपोर्ट करेंगे, सच मानिए मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।